Hi everyone, enjoying the monsoon season? Okay, but do you know why the predictions of IMD goes wrong into the monsoon? बहुत बार ऐसा होता है कि IMD का प्रिडिक्शन होता है कि इस बार इतना मानसून हो सकता है, इतनी बारिश हो सकती है, इस तारीख को बारिश आ सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। IMD के जो प्रिडिक्शंस हैं वो जनरली गलत चले जाते हैं। इसके साथ ही में आपने नोटिस करा होगा कि जो बारिश है वो लगातार नहीं होती है, थोड़ी दिन होगी फिर रुक जाएगी, फिर एक दिन 2 दिन होगी, फिर 10 दिन तक बारिश नहीं होगी। सो देर आर सम ब्रेक्स इन द मानसून। किस वजह से होते हैं ये ब्रेक्स? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक स्पेल्स क्या होता है। ये आपका पर्टिकुलरली NCERT के अंदर हमारा जो क्लाइमेट है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी भी, पर्टिकुलरली इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये मॉनसून स्पेल मान लो, ब्रेक स्पेल्स मान लो, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि मॉनसून में लगातार बारिश क्यों नहीं होती है, क्यों उसमें बीच बीच में छोटे छोटे से ब्रेक्स होते हैं, और इसके साथ ही में इंडियन ओशन डाइपोल और मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन जो है ये क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में अच्छे मॉनसून के लिए। कौन सी पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा इंडियन ओशन डाइपोल होने पे अच्छी बारिश होती है, मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन में कौन सा वाला अगर सेपरेशन है तो कौन सा वाला MJO होने पर अच्छी बारिश होती है। सो विल अंडरस्टैंड ऑल दीज फीचर्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो यू सी, अभी मॉनसून मतलब आप देखोगे तो मतलब जितनी अच्छी तरीके से आना चाहिए उतनी अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है। और IMD ने बोला है कि अभी 3 फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस मॉनसून ब्रेक, की 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जो मॉनसून है वो इसमें ब्रेक लग रहा है, कंटिन्यूसली बारिश नहीं हो रही है। तो पहला इन्होंने बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ द मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली विंड्स। जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, वेस्टर्ली विंड किसको बोलते हैं? देखो, विंड का जो नाम होता है वो जिस तरफ से वो मूव कर रही है उस तरफ से होता है। ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है। सो अगर विंड इस डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट की तरफ से चलती है, तो हम इसको वेस्टर्ली बोलते हैं। अगर विंड नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से डायरेक्शन में से चलती है तो हम इसको नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं। अगर ये साउथ और वेस्ट यहाँ से चलती है तो हम इसको साउथ वेस्टर्ली बोलते हैं। किस डायरेक्शन से वो फ्लो हो रही है उसके बेसिस पे उसका नाम होता है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो इम्पैक्ट ऑफ मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली विंड्स है, जो कि लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में फ्लो होती है, इनकी वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि 1972 के अंदर थोड़ा सा पुराना रिसर्च है ये, इसमें ये एक्सप्लेन करा गया था कि जो लो प्रेशर थ्रोज हैं, लो प्रेशर थ्रोज क्या होते हैं, जैसे कि ITCZ है, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में क्या होता है, दोनों हेमिस्फेयर की नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली जो दोनों विंड आगे मिलती है, यहाँ पे ITCZ बोलते हैं इसको, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल, दोनों ट्रॉपिक के बीच, नदर्न एंड सदर्न ट्रॉपिक की जो विंड है वो आके कन्वर्ज हो रही है जिस एरिया में, उसको बोलते हैं ITCZ। ओके, सो ITCZ एक्चुअली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू कॉजिंग द मॉनसून ब्रेक। क्योंकि आप देखोगे कि सन का जो अपरेंट मूवमेंट होता है नदर्न या सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, विंटर या समर के अंदर, तो उसके साथ ही में ये ITCZ जो है ये भी मूव करता है। ओके, पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर इन्होंने बताया था कि अनफेवरेबल मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन है इस बार। मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन क्या होता है, ये आपका जो हमारा पूरा जो ग्लोब है इसके अंदर आप देखो इस तरीके से ना विंड चलती है, इस तरीके से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस तरीके से चलती है। तो अप जब होता है हम इसको बोलते हैं कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, जब डाउन होता है तो हम बोलते हैं कि सप्रेशन है, बारिश नहीं होगी। तो MJO जो है एक ग्लोबल फिनोमिना है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, कन्वेक्टिव फेज जिसमें बारिश होती है, कन्वेक्शन होता है। जनरली कन्वेक्शन हम किसको बोलते हैं कि जब इस तरीके से विंड्स ऊपर की तरफ उठती है तब उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर बारिश होती है, ये रेनफॉल को इन्हांस करता है। सप्रेस्ड रेनफॉल मतलब यहाँ से नीचे डिसेंड हो रही है हवा, ठीक है, मतलब कि हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो MJO के अंदर 2 पार्ट होते हैं, कन्वेक्टिव फेज जिसमें बारिश होती है एंड सप्रेसिव फेज जिसके अंदर बारिश नहीं होती है। तो अभी हमारा जो है वो अनफेवरेबल मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन, जिसका मतलब क्या है कि सप्रेस्ड रेनफॉल वाला फेज है, वहाँ पे चल रहा है। तो ये ईस्टवर्ड इस तरीके से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करती हुई ये वेस्टर्ली विंड होती है, ये अपर एयर सर्कुलेशन के अंदर होती है। इनका जो साइकिल है वो 30 से 60 दिन के बीच में चलता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रेनफॉल पे, पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ पे इसकी वेव होती है। तो इसके देखो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है, ये वेव में चलता है जहाँ जहाँ पे इसका कन्वेक्शन होगा। ओके, लाइक दिस, सी, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है तो अपने साथ में मॉइस्चर भी लेके जा रही है, फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा एंड रेनफॉल होता है। तो इसी वजह से जहाँ पे भी कन्वेक्टिव फेज होता है वो वार्म होता है,
और वहाँ पे रेनफॉल होती है, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सप्रेशन कन्वेक्शन है, सप्रेशन के अंदर क्या सप्रेस्ड है, उसमें क्या हो रहा है कि हवा डिसेंड हो रही है। जब हवा डिसेंड होगी, नीचे की तरफ गर्म होगी, उसमें उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हाई प्रेशर एरिया रहता है। तो हाल फिलहाल आप देखो इंडिया के अंदर, ये तो खैर एक जस्ट टू एक्सप्लेन यू द डायग्राम है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर इस तरीके से ये रहता है सप्रेस्ड वाला कन्वेक्शन, तो मतलब ये बारिश को सपोर्ट नहीं करता है। ये होती है हमारी MJO, मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन का। उसके बाद इस तरीके से दिस इज जस्ट इट गोज इनटू अ वेव लाइक दिस। देन वी हैव द मॉनसून। और जब ये सप्रेस्ड वाला पार्ट पैसिफिक ओशन इट लाइज ओवर द इंडियन ओशन, तो क्या होता है कि इंडिया के ऊपर सप्रेसिव रहता है, विच मीन्स डिसेंडिंग एयर है। इसका मतलब है कि बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर कन्वेक्टिव वाला पार्ट रहता है तो मतलब कि बारिश होगी। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर आता है, वो है इंडियन ओशन डाइपोल का। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है कि प्लस एंड माइनस, लाइक इट्स फ्लक्चुएटिंग। तो इसी तरीके से इंडियन ओशन के अंदर प्लस एंड माइनस का मतलब होता है, हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइपोल एंड हम इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइपोल। तो ये इंडियन ओशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइपोल जो है ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, कंपैरेटिवली लो प्रेशर रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली क्या मॉनसूनल विंड्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके पहुँचेगी या वीक होके पहुँचेगी। लेकिन MJO जो है ये ग्लोबल फिनोमिना है, डिफरेंस ध्यान रखना। MJO जो मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन है ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल ग्लोबल फिनोमिना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन, नाम में ही पता चल रहा है ना, इंडियन ओशन में हो रहा है। तो ये काफ़ी लोकल इम्पैक्ट है और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही देखने को मिलता है। तो अगर आपसे ग्लोबल फिनोमिना के अंदर पूछा जाए तो इंडियन ओशन को मत मेंशन करना, ठीक है। होता क्या है इंडियन ओशन कि ये एक इरेगुलर ऑक्सीलेशन है सी सरफेस टेम्परेचर का, कि कभी वार्मर रहेगा कभी कोल्डर रहेगा। तो जनरली इसके अंदर जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है, जो यहाँ का हमारा अफ्रीका के साइड वाला इंडियन ओशन है, अगर वो कंटिन्यूसली वार्म रहता है, उसके बाद ईस्टर्न साइड वाला ओशन अगर थोड़ा सा कोल्डर रहता है, तो वार्मर में क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, एंड कोल्डर ओशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसकी वजह से अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन कौन सा हुआ, अफ्रीका के साइड वाला, अगर वो वार्मर है, इसका मतलब है वो ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा इवोपरेशन यहाँ से हो रहा है, विच मीन्स ज़्यादा मॉइस्चर है। इसका मतलब है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, विच मीन्स इट विल फॉर्म मोर क्लाउड, जिसका मतलब है कि ये पॉजिटिव फेज में है, मतलब हमारे इंडिया को ये फायदा पहुंचाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम। तो ये पॉजिटिव फेज हमारे लिए विन विन सिचुएशन होता है। इस तरीके से होता है पॉजिटिव फेज। ये वाला वेस्टर्न इंडियन ओशन है, यहाँ पे ये कंपैरेटिवली वार्मर है। ये हमारा ईस्टर्न इंडियन ओशन है, दिस इज ईस्टर्न साइड, दिस इज ईस्टर्न साइड एंड दिस इज वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड कंपैरेटिवली कोल्डर है, वार्मर है हमारा वेस्टर्न साइड। तो ये क्या करेगा, कन्वेक्शन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और ये हमारे मॉनसून को स्ट्रेंथन करता है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर नेगेटिव फेज आता है तो इसका मतलब है कि ये सही चीज़ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वेस्टर्न साइड कोल्डर हो जाएगा। इट मीन्स ये हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे सप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे डिसेंड हो रही है एयर यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे नो क्लाउड फॉर्मेशन एंड नो मॉइस्चर कंपैरेटिवली। देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा एकदम कंट्रास्टिंग चेंज नहीं होता है, ये थोड़ा आप ऐसे मानो कि कंपैरेटिवली, हम इसमें हमेशा इसीलिए बात करते हैं कि ये कंपैरेटिवली वार्मर है, कंपैरेटिवली कूलर है। ये ऑटोमेटिक एक नॉर्मल हमारा स्टेटस होता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे 5 डिग्री और दूसरी जगह पे 25 डिग्री, नहीं, एक जगह पे शायद 20 डिग्री है, दूसरी जगह पे शायद 23 या 25 डिग्री है, तो इतना ही डिफरेंस रहता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इज अ गुड सिचुएशन फॉर अस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो। GS1 के अंदर पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशन डाइपोल का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मॉनसून पे, तो हमको पॉजिटिव के बारे में लिखना है कि पॉजिटिव इज पॉजिटिव फॉर अस, एंड नेगेटिव का मतलब कि नहीं बारिश नहीं हो रही, तो नेगेटिव इज नॉट नेगेटिव फॉर अस, ठीक है। तो दिस डायग्राम यू मस्ट रिमेंबर। अगर देखो मैपिंग के लिए क्या होता है ना, कि आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा कि हम मैप कैसे बनाएंगे इंडिया का, पिकासो नहीं होना है हमको, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी पिकासो, बट हाँ एक रफ स्केच बनना चाहिए कि बस समझ आ जाए कि हाँ ये अफ्रीका है, इधर इंडिया है। इतना ऐसा भी मत बनाना, ये मेरा पेन सही नहीं चल रहा इसलिए सही नहीं बन रहा, बट एक रफ स्केच हो जाना चाहिए कि अच्छा इधर से अफ्रीका है, यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे ये छोटे आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। एक छोटा सा मैप विच जस्ट शोज़ कि आप कौन सा एरिया डिपिक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन इसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। मैपिंग के अंदर हमेशा एक चीज़ होती है कि प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा हर दिन में 5-10 मिनट दे के प्रैक्टिस करते रहो। जहाँ पे भी फ्री बैठो, खाली पेपर मिला, बनाओ मैप, इंडिया का, वर्ल्ड का मैप बनाते रहो वहाँ पे, ठीक है। तो वो हमेशा हेल्प करता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पे
पिक्टोरियली दिखाते हो, मैप से दिखाते हो, तो एक तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ देखो इसने मैप बना के बताया का मतलब इसको पूरा पता है कि कहाँ पे लोकेशन है, किस तरीके से फिनोमेना हो रहा है। एंड दूसरा ये आपको आप एक पिक्चर सेज 1,000 वर्ड, है ना, तो काफ़ी सारे आपको शब्दों में लिखना नहीं पड़ेगा, पिक्चर से बात क्लियर हो जाएगी, तो आप ज़्यादा कंटेंट उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये देखते रहना। सो दिस इज़ द इंडियन ओशन पॉजिटिव फेज। इसके अंदर समझ आ गया, गर्म हवा हुई है, ये वार्मर देन नॉर्मल है, यहाँ पे इसकी वजह से ये हॉट एयर राइजिंग होगी, इवोपरेशन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंडियन ओशन पॉजिटिव डाइपोल, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर दिस इज़ नेगेटिव, फॉर अस दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। जब ये रिवर्स हो जाएगा तो हमारे लिए ये नेगेटिव हो जाएगा और हाँ ये हमारे लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑक्सीलेट करता रहता है, इसलिए इसको इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो रेनफॉल है, ये मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। नेगेटिव फेज के अंदर इंडिया के ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में बारिश होती है, विच मीन्स इंडिया में बारिश नहीं होती है। नाउ कम टू द पॉइंट कि आईएमडी को ये सब चीज़ें कैसे नहीं पता चलती है, व्हाट हैपन्स। देखो वेदर ना एक क्लाइमेटिक फिनोमेना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स एक्यूरेटली इसमें हो नहीं पाते। तो यहाँ आईएमडी के अंदर आप देखोगे ना तो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर मॉडल्स चलते हैं बहुत सारे, तो ये मंथली या फिर सीजनली ऑपरेशनल फोरकास्ट देते हैं किस तरीके से बारिश होनी चाहिए। हालांकि ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होते हैं उनमें प्रोबेबली एक्यूरेशन आता है पूरे होल सीजन के लिए, कितनी बारिश होगी, बारिश अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म होते हैं वहाँ पे, और जो मिड टर्म होते हैं कि इस वीक में इतनी बारिश हो सकती है या एग्जैक्टली इस दिन मानसून एंटर होगा और इतनी बारिश होगी, उसमें अभी तक हमको नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। जो मिड रेंज फोरकास्ट होते हैं जो बताते हैं कि आगे वाले कुछ सप्ताह में इस तरीके से मौसम रह सकता है, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। विंड डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कहीं पे अगर ज़्यादा सोलर इंसुलेशन हो गया, कुछ भी होता है, तो लो प्रेशर अगर क्रिएट हो गया तो विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन्होंने एक मल्टी मॉडल एंसेम्बलम MME बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम है, इसको डेवलप करा है। इसके अंदर डिफरेंट ये फैक्टर्स देते हैं। इसके अंदर ये क्या करते हैं कि विंड स्पीड कितनी है, सोलर इंसुलेशन कितना है, लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, टोपोग्राफी कैसी है, काफ़ी सारे इसके अंदर फैक्टर्स दिए जाते हैं, फिर उनको कैलकुलेशन होता है और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन होता है मॉडल के अंदर। तो MME जो है ये ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल जो GCM है, इसको भी यूज़ करेगा, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस को करने में काम करता है। और IMD का जो मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको भी ये यूज़ करेगा, इसके साथ इसको कपल करा गया है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूसली अपडेटेड, क्योंकि एक चीज़ IMD हमेशा बोलता है कि देयर इज़ नो 100% सर्टेनिटी और गारंटी, लेकिन सिंस इंट्रा सीजनल इवेंट जो है वो दे आर लाइकली टू अफेक्ट एंड चेंज द प्रिडिक्टेड वेदर ऑल्सो। सिर्फ इंडिया के आसपास का वेदर ही नहीं, आसपास का, जैसे कि आप देखोगे वॉकर सेल की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, पेरू के आसपास की क्लाइमेट कहाँ कैसे किस तरीके से चेंज हो रही है, ये सब इम्पैक्ट डालती है कहीं ना कहीं इंडिया के मानसून पे। तो दिस इज़ अ वेरी वाइडर रेंज, दिस इज़ अ वेरी इंटीग्रेटेड फिनोमेना विच हैपन्स। अगर आर्कटिक ओशन का सी मेल्ट हो रहा है, अगर आर्कटिक सी का वाटर मेल्ट हो रहा है, अगर आर्कटिक सी मेल्ट हो रही है और कहीं ना कहीं अगर वो ओशन वार्मर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी ओशन करंट है वो वीक हो जाती है। वीक ओशन करंट की वजह से हमारा जो पूरा वेदर सर्कुलेशन है वो भी चेंज होने लग जाता है। सो IMD इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू प्रिडिक्ट दिस थिंग्स। IMD एक्सप्लेन करता है कि जो ड्राई वेस्टर्ली कौन सी हो गई, जो वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, साउथ वेस्टर्ली जो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, जो पाकिस्तान से आ रही है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू कॉज द हीट वेव कंडीशंस, लोअर लेवल पे कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि IMD इसको गलत कैसे लेके जाता है, MJO हो गया और इंडियन ओशन सर्कुलेशन हो गया। नाउ कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मॉनसून के अंदर डिफरेंट ब्रेक्स कैसे लगते हैं, कि कैसे कंटिन्यूसली बारिश नहीं होती, क्यों एक जगह पे होगी फिर कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाती है, इसका रीज़न क्या है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ये कुछ दिन बारिश लाता है फिर ब्रेक लेके आएगा। तो ये जनरली दीज आर द ड्राई स्पेल्स आर वेरी वेरी कॉमन, मतलब ये होती है। आप ये भी इमेजिन करो कि अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो हम इतने पानी का करेंगे क्या, हर जगह पे फ्लड सिचुएशन आ जाएगी। तो ये जो ब्रेक्स है ये दो रीजन से होता है। हम इसको एक तो बोलते हैं मानसून थ्रो या ITCZ बोलते हैं। ये ITCZ जो है
ये बारिश को अट्रैक्ट करता है, ऐसे समझो। मॉनसून थ्रो बोल लो, या इसको लो डिप्रेशंस बोल दो, या डिप्रेशंस बोल लो इसको, या लो प्रेशर एरियाज बोल लो। ये क्या होता है कि लो प्रेशर के एरियाज होते हैं, लो प्रेशर की एक लाइन होती है, मैं आपको दिखाऊंगी। जहाँ जहाँ पे ये शिफ्ट होती है वहाँ पे ये बारिश जो है अट्रैक्ट होती है और वहाँ पे बारिश होती है, और जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे मॉनसून ब्रेक लगता है। सी दिस, ये बस एक ये वो है कि किस तरीके से जो मॉनसून ब्रेक्स हैं वो रीसेंट डिकेड्स के अंदर इंक्रीज हो गए हैं, एंड द क्रेडिट गोज टू क्लाइमेट चेंज। एग्जैक्टली, इट गोज टू क्लाइमेट चेंज। तो ये दिखा रहा है कि एक्टिव रेनफॉल डे के अंदर किस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे बादल बादल दिख रहे हैं, लेकिन ब्रेक के अंदर आपको बादल नहीं दिख रहे हैं। सो हाउ डज दिस हैपन? तो ये एक मॉनसून थ्रो होता है जो लो डिप्रेशन एरिया होता है। ये क्या करता है, अभी आपको ये पोजीशन दिख रही है इसकी, ये इसकी एक पोजीशन है। नाउ ये अगर इस पोजीशन में रहता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बारिश होगी। दिस रेड लाइन इज इस पोजीशन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बारिश होने वाली, जो रेड शेडेड एरिया, यहाँ पे बारिश होगी, सारी मॉनसूनल विंड यहाँ पे अट्रैक्ट होगी। अगर ये पोजीशन शिफ्ट करता है, जैसे इसकी नॉर्मल पोजीशन थी ये वाली, लेकिन अभी ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब है जो बारिश है, ये सारी विंड देखो, ये विंड, फोकस ऑन दीज विंड लाइंस ऑल्सो, ये दीज विंड लाइंस आर ऑल्सो चेंजिंग। ये नॉर्मल पोजीशन है, ये साउथ पोजीशन है, तो आप देख सकते हो कि जो विंड है वो भी इसी मॉनसूनल थ्रो पे ही अट्रैक्ट होती है, क्योंकि लो एरिया, लो प्रेशर एरिया है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये अट्रैक्ट होती है, ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है। अगर ये हिमालयाज के फुटहिल पे आ गया है तो बाकी फिर यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे सारे बादल जो है वो बारिश जो विंड जो है, मॉइस्चर लेडन विंड जो है वो सारी अट्रैक्ट होके जाती है, क्योंकि ये लो डिप्रेशन एरिया है, इसलिए दिस इज दी position of the monsoon throw. So this was कि how the breaks in the monsoon happens. I hope आपको समझ आया होगा कि monsoon throw क्या होता है, क्योंकि NCERT के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, वो भी इन द ब्लॉक, उसमें एक्सप्लेन नहीं करा गया है। सो आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मॉनसूनल ब्रेक्स चलते हैं। ITCZ एरिया जो मॉनसूनल थ्रो होता है वो क्या होता है, ये एक्चुअली डिप्रेशन एरिया, ITCZ भी बोल सकते हो आप इसको। ये इस तरीके से शिफ्ट होता रहेगा और उसी शिफ्टिंग के साथ में मॉनसूनल विंड वहाँ पे शिफ्ट होती रहती है, एंड देन वी हैव द रेन ओनली वेयर द मॉनसूनल थ्रो इज। जहाँ जहाँ पे मॉनसूनल थ्रो है वहीं वहीं पे बारिश होती है। ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे जितना टफ है नहीं। सो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, एंड जय हिंद।